चलो मोड यानी क्या होता है, देखो हम 6th 7th में जो मोड पढ़ते थे सेम वैसा ही है, बट उससे थोड़ा सा अपग्रेड है। ठीक है, अब मोड यानी सिंपली होता क्या है, किसको पता है? मोड नहीं है, मोड यानी रिपीटिंग नंबर बार बार आते थे, पता है? मीडियन पढ़ते, मीडियन मोड, मोड का मतलब क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये स्टूडेंट्स के रोल नंबर है, स्टूडेंट्स के क्या है, रोल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं उनके क्या लिख रहा हूँ, मार्क्स लिख रहा हूँ। क्लियर? इसका आया मान 5 6 5 2 3 5 1 9 5 2। अब अगर यहाँ पे मोड बोलेंगे तो जो नंबर ज्यादा बार आ रहा है, बार बार क्या आ रहा है 4, मतलब वो क्या है, वो क्या है 5, वो हमारा क्या है, मोड है। मोड क्या है, याद आया कुछ? तो ये हमारा क्या होगा, मोड। अब अगर यहाँ पे सिंगल डिजिट दिया तो हमको पता चल जाएगा। अब इसमें आपको क्या फाइंड करना है कि क्लास गिवन होगी आपको 1 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ऐसे ये होंगे क्या, मार्क्स। ये क्या होंगे, मार्क्स के इतने बीच कितने हैं। अब जितने स्टूडेंट्स होंगे, मान लेते हैं 5 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 के। अब इसमें मान लेते हैं 10 का, अब इसमें मान लेते हैं 5 और इसमें 30। ठीक है, मतलब अब मोड हमें कितना मिल रहा है, एग्जैक्ट नहीं पता है। देखो 30 बच्चों के सबसे ज्यादा किसमें है, 15 to 20 के बीच में। यहाँ पे तो परफेक्ट हमें पता चल जाता था कि भाई देखो किससे सबसे ज्यादा है, 5। बट यहाँ पे 30 बच्चों के मार्क्स कैसे आए, 15 और, मतलब मोड ये दोनों के बीच में से होने वाला है ना। मोड क्या होगा, ये दोनों के बीच में होने वाला है। बट हमें अब 10th में एग्जैक्ट फाइंड करना है कि मोड कितना है। क्या पता 16 आ जाए, क्या पता 15.5 हो, 19.5 हो, है ना। समझ में आ रहा है, मतलब ज्यादा बच्चों के एवरेज कितने मार्क्स आए, 15 में से 20 के बीच में। क्लास की एक बात करो, ये यहाँ का नहीं समझ में आया, अच्छा 30 बच्चों के कितने मार्क्स आए, 15 से लेके 20 तक। अब मेरे को परफेक्ट मोड चाहिए, मोड का मतलब रिपीटिंग नंबर। अब हमको ये नहीं पता है कि कौन सा, कितने बच्चे रिपीटिंग हो रहे हैं। अब यहां से तो बोल सकता है कि 330 बच्चे के 16 आए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। 30 बच्चे के स्टूडेंट्स, ऐसा देख, तेरे को तो खाली इतना पता है कि 30 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए, 15 से 20। क्या पता सबके 16 आ जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सबके क्या आ जाए, क्या पता सबके 17 आ जाए। समझ में आ रहा है? तो ये 30 में से सबसे ज्यादा मार्क्स बार बार जो आ रहे हैं वो कौन से है, 15 के 20 में से कौन से है, वो तुम्हें फाइंड करना है। मान लेते हैं 3 में 5 बच्चों के आ गए कितने, 15.5। ठीक है, 10 बच्चों के आ गए मान लेते 17, बाकी बच्चे कितने, 15 बच्चे के आ गए मान लेते 19। तो अब मोड कौन सा होगा, 19 वाला, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे कौन सा है, 19। तो अब हमें ये नहीं पता कि इसके बीच में कौन सा मोड है ना। परफेक्ट पता है कौन सा है, हमको खाली रेंज पता है कि इन दोनों के बीच में है। तो रेंज को हमको परफेक्ट फाइंड करना है कि कौन सा मोड होगा। ऐसे लिख दिया, बोल नंबर 36 में। हाँ, तो यहाँ पे तो ज्यादा हमको पता नहीं है ना, 30 बच्चों के मार्क्स आए, हाँ मेरे को पता है कि मोड इसमें से ही एक होगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, मोड किस में से होगा, इसमें से। मेरे को इसमें से नहीं चाहिए, परफेक्ट चाहिए कि यही मोड है। तो या तो 15 आ सकता है, 16 आ सकता है, 17, 18, 19 या तो 20, या तो पॉइंट में आ सकते हैं कोई भी इनका। क्लियर हुआ, मतलब इनके बीच में जो आएगा वो मोड होगा हमारा। ठीक है, अब मोड का फॉर्मूला क्या होता है, M फॉर मंकी, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 F2 और
एच। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 4 में क्या बोला है, मोड फाइंड करना है। ठीक है, अब मोड में देखो, अब यहाँ पे नंबर ऑफ विकेट गिवन है और यहाँ पे नंबर ऑफ मैच गिवन है कि हमने एक मैच टोटल हमने सब मान लो 1 2 5 7 और फिर टोटल 10 मैच हमने खेले, कितने 10। उसमें से एक मैच में मेरी एक भी विकेट नहीं पड़ी। ठीक है, जो मान लो एक टीम थी उसमें पहले मैच में एक भी विकेट नहीं पड़ी, दूसरे मैच में एक विकेट पड़ी, दूसरे मैच में कितनी, एक, और तीन मैच में हमारी 2 विकेट पड़ी। तीनों में मतलब 2-2 जन आउट हुए, समझ में आ रहा है। 3 मैच ऐसी गई जिसमें हमारी विकेट कितनी गिरी, 2। ठीक है, अब 2 मैच में 3, एक में 4, एक में 5, एक में 6। तो यहाँ पे हमारा मोड निकल के क्या आ रहा है कि सबसे ज्यादा विकेट कौन सी रिपीट हो रही है। देखो यहाँ पे एक भी विकेट नहीं पड़ी तो ये कितनी बार, 0 कितनी बार आ रहा है, एक बार। 1 नंबर ऑफ विकेट मतलब हमारी एक विकेट कितने मैच में गिरी, एक ही मैच में। 2 विकेट हमारे कितने मैच में, 3 मैच में, 3 मैच में रिपीट हुई। 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 3, मतलब एक मैच खेला उसमें भी 2 विकेट, दूसरे में 2 विकेट, तीसरे में वापस 2 विकेट। तो ये जो 2 है मेरा, वो मेरा क्या होगा, मोड होगा। 2 क्या होगा, मोड। मोड होगा वो क्या होगा, 2। क्यों कि ये नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसका मोड क्या निकल के आएगा, 2। अब मोड में हम फॉर्मूला यूज करते हैं कौन सा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये सब होता क्या है, सबसे पहले बात है, सबसे पहले निकलेगा F1। F1 किस में मिलेगा, आपको देखो मोड एक ऐसा है जिसमें टेबल एक भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप बिना टेबल, क्वेश्चन में टेबल गिवन आप आंसर निकाल सकते हो। तो F1 क्या होता है, F1 मतलब मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसमें से फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट क्या है मेरी, 3। तो ये क्या होगा मेरा, ये होगा F1। ये खाली एग्जांपल दे रहा हूं, आप दूसरे हम आगे देखेंगे, उसमें 5th एग्जांपल करेंगे, उसमें भी देखेंगे। ठीक है, अब F0 क्या होगा, F0 जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिली उसके ऊपर वाले को बोलेंगे हम F0, ये हमारा होगा F1। और उसके जो बाद वाला होगा 2, यानी ये हमारा होगा क्या, F2। उसके बाद वाला, उसके बाद में भले हो कोई भी हो। अब F1 हमें क्या देखना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और उसके ऊपर वाला जो भी नंबर होगा वो हमारा F0 होगा, क्योंकि आप ऐसे याद रख सकते हो कि F0 1 के पहले आता है, तो 1 के पहले F0 और 1 के बाद F2। ठीक है, तो ये निकल के आएगा 2। उसके बाद हमें क्या चाहिए, L यानी L क्या है, जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी। इसमें देखो क्लास नहीं गिवन है, बट तब आपको क्लास गिवन होगी 3:2, तो इसकी आपका जो फ्रीक्वेंसी है उसकी लोअर लिमिट ऐसे क्लास गिवन होगी आपको। ऐसे क्लास गिवन होगी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो लोअर लिमिट होगी वो तुम्हारा होगा L। ठीक है, और जो H होगा वो क्या है, तुम्हारा डिफरेंस, हाइट, कितने ये क्लास के बीच में कितने का डिफरेंस है, वो तुम्हारा क्या होगा, H। कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, 1 का। ठीक है, एग्जाम्पल 5। यार कौन याद कर रहा है, 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 number of families। चलो मोड निकालना है। देखो
ये फैमिली की साइज है। एक फैमिली में तीन, या तो एक से तीन मेंबर हो सकते हैं, या तो 3 से 5, या तो 5 से 7, या 7 से 9, या तो 9 से 11, जॉइंट फैमिली है ना। ठीक, अब नंबर ऑफ फैमिली पूरे ये सोसाइटी में मान लेते 1 से 3 वाले फैमिली, कितनी फैमिली है? 7, मतलब 7 घर ऐसे है जिसमें 3 या 1 2 3 मेंबर है। कितना है? 8। 2 एक ही फैमिली ऐसी है जिसका बड़ा घर है और एक खुद का सिटी बना के रहते हैं, मतलब ज्यादा मेंबर है। ठीक है, ओके। तो मोड फाइंड करना है, सिंपल। अब मोड में हमें क्या चाहिए? देखो, सबसे पहले तो वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। क्या? L चाहिए, F0 चाहिए, F1 चाहिए, F2 चाहिए और H चाहिए। क्लियर? यहां तक समझ में आया? ये सारी वैल्यू, हम फॉर्मूला याद होगा तब हमको पता चलेगा कौन सी वैल्यू चाहिए। तो ये सारी, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। ओके, तो चलो सबसे पहले हमें काम क्या करना है? FI फाइंड करना है। FI यानी नंबर्स किसमें सबसे ज्यादा है? ये वाले, मतलब ये हमारा क्या होगा? सबसे ज्यादा नंबर होगा F1। ये होगा क्या? F1। अब 1 के ऊपर वाला है क्या? 0। 1 के नीचे वाला है तो क्या? 2। लिमिट कितनी है? तो सेम वही, माइनस कर दो, 3 - 1। ओके, तो ये हमें क्या मिल गया? 2। अब जो हमारा ये था ना F1, उसकी लोअर लिमिट 3। ओके, ठीक है ना। ओके, अब क्या नहीं समझ में आया? जो हमारा बड़ा नंबर होता है ना, ये क्या था? F1 था ना। F1 में उसका छोटा लिमिट क्या है? लोअर लिमिट हो। ठीक है, चलो मोड क्या? तो क्या टेढ़ा मेढ़ा का लिखा? 0 1 2 या 0 1, और तू कैसा भी लिखना, उससे कोई लेना देना नहीं है। चलो यहाँ पे ध्यान, मोड का फॉर्मूला बोल। बोल जल्दी बोल, मेरा पहला लिखा गया, तेरे को मारूंगा। प्लस तो कहीं आ ही नहीं रहा। क्लियर? नहीं याद रहता तो L H याद रखो, ये ऊपर वाला याद रखो, एज इट इज नीचे खाली 2 लिख दो, और जो बच्चा बेचारा उसको पीछे लटका देने का। चलो, L कितना है? 3। F1 8, F0 अब 2 F1 माइनस मल्टीप्लाई 2। ओके, चलो ये पहले डब्बे वाले को कर देते हैं सॉल्व। ये 3 को बाहर ऐसे ही रहने दो, प्लस 8 - 1। अरे मैं आंसर हमेशा बोल देता हूँ, कितनी बार ऐसे बोलते हो? यस 1। शाबाश, आता है तेरे को। 2 8 जा 16, माइनस 7 + 2, बड़ा नंबर कौन है? मैं बोल क्या रहा, वो बोल क्या रहा। ठीक है, चल इधर बचा कौन है? 2 बचा। चलो 3 + 1/7 और ये 2, तो ये हो जाएगा 3 + 2/7। एलसीएम कौन लेगा? एलसीएम कौन लेगा? एलसीएम 9th में आ गया, बोल दे रहा 5/7। 10th में? अरे एक 9th का 10th। हाँ नहीं तो चलो 3 + 2/7 क्या करें इसको? किससे? 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हो जाएगा 21/7 + 2, ये पूरे के ऊपर 7 लिख दूं? ओके, तो क्या आएगा? 23/7 डिवाइड करता है इधर 23 को 7 से, 7 3 = 21। रॉन्ग आएगा? रॉन्ग आ रहा है कि राइट आ रहा है? राइट आएगा। चलो 0.0
2 14 6 0 8 जा 56 4 0 5 जा 35। 3 नंबर मिल गए, 3 नंबर मिल गए, बस भूल जाओ, करना ही नहीं है। अब क्या होगा 3.28 3.2 नंबर लिख लेते हैं, छोड़ो उसको 5 को जान नहीं पढ़ 3 करो। अगर यहाँ पे 5 से बड़ा नंबर हो तो एक शिफ्ट कर दो, राइट आंसर आएगा एकदम परफेक्ट। ठीक है, चलेगा 8 भी, 9 लिखे 8 लिखे एक ही बात। समझ में आया पूरा? अब मैंने क्या बोला था, मोड हमेशा इनके बीच में ही आएगा। आया आया है ना? चलो, मोड हमेशा जो वैल्यू अब ज्यादा होती है ना उसके बीच में ही आएगा। एग्जाम्पल 6 बोल, क्या लिखूं पहले? L2 L L और ये बोलना पहले 0 F1 F2 और H, ये सारा। अब सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? F1 फाइंड करेंगे तब जाके L मिलेगा। F1 यानी इधर से, तो तेरे को पूछा तो बोलता है पता ही नहीं, तो फिर क्या करूं? 1, उसके बाद मिलेगा 0, उसके बाद मिलेगा 2, उसके बाद मिलेगा L, उसके बाद मिलेगा, चलो F1 बता कौन सा है? कौन सा? सबसे बड़ा 7 है, 7। इसके ऊपर वाला होगा 0, ये होगा ऊपर वाला होगा 0, 1 से पहले, हाँ 3 होगा, मतलब उसके ऊपर वाला F0 होगा और उसके नीचे वाला F2 6 होगा, मतलब उसके नीचे वाला नंबर 6 होगा, F2 होगा। और L कितना है? अब जो 7 आया सबसे बड़ा, उसका लोअर लिमिट क्या है? वो होगा H। L H क्या है? डिफरेंस 15। ओके, फॉर्मूला रख देते हैं। बोल मोड की स्पेलिंग, बोल मोड की। हाँ क्या है, बोल फटाफट। F1 minus F0 2F1 minus F0 F2 plus H। ओके, बोलो L क्या है? L फॉर लायन मत बोल देना। 40 F1 है 7। तबले वाले F1 क्या है? 40 F1 7 0 F0 क्या है? 3 2 F1 क्या है? 7 3 और F2 6 और H 15। कैंसलेशन कर देते हैं, कैलकुलेशन। ये कितना होगा ऊपर? 4 14 माइनस माइनस प्लस 6 9 और ये 15। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? ओके, 40 प्लस 4 अपॉन ठीक है, ओके चलो। अब 5 1 जा 5 3 जा 4 3 जा, इसके बीच में आया। ठीक है, ये जो नंबर है कंपलसरी जो बड़ा नंबर है उसके बीच में आना चाहिए। मतलब 52 नंबर ऐसे है जो कितने लोगों के आए? ज्यादा जन के आए, ज्यादा जन के, साथ नहीं ज्यादा के। ठीक है, 52 नंबर ऐसा है जिसमें जो सबसे ज्यादा जो बच्चे, सबसे ज्यादा कौन से नंबर उनको बार बार आया है? यहाँ पे जो बच्चे मान लेते 6 6 8 है, उसमें से मैं बोलूंगा मोस्ट एवरेज कितने आए हैं सबके? 52। मतलब मान लेते हैं 8 में से 5 जन ने 52 स्कोर किए हैं और बाकी सब अलग अलग। ठीक है, उसमें तो नहीं आता, टेंशन मतलब। 8 में से 5 ने 52 स्कोर किए हैं और 3 किसी वो अलग अलग रैंडम नंबर है। तो मोड क्या आ रहा है? 52 ना, क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा है। समझ में आया? मोड कैसे करते हैं समझ में आया? चलो, अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है? पहले वन में देखो, मोड एंड मीन दोनों फाइंड करना है, 2 in 1।
ठीक है, तो पहले क्या फाइंड कर रहे हैं हम, मीन कर देते हैं। चलो मीन के लिए क्या चाहिए हमें, एक्स आई। वेरी गुड, भूलना मत, नहीं तो तुम लोग भूल जाओगे। ठीक है, चलो एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं शिवम, दूसरा नंबर और दूसरा मेथड टू से डिवाइड, किसको, अरे वो दोनों का सम करके टू से डिवाइड। वेरी गुड, दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड, तो 10 आएगा। 5 + 15 20, 20 में डिवाइड बाय 2 10, 20 30 40 50, डिफरेंस सेम है 10-10 का, तो 10-10 बढ़ा दो, है ना। चलो अब क्या करें, वो अभी इसका गाना निकल जाएगा, मैंने जो सुना ना सब। क्या फाइंड करें, डी आई, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस, अब ए किसको एज्यूम करना है बताओ, 2 है नंबर से, 30 40 2 है। अब ये कौन सा, ये बड़ा है, तो हम इसको एज्यूम ये कर लेते हैं, देखते हैं आंसर राइट आता है कि नहीं। दोनों एज्यूम एक एक बार करके देखेंगे, दोनों में आंसर राइट आता है कि नहीं। चलो क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, क्यों करना है, हमें डायरेक्ट मेथड करना ही नहीं है, तो दोनों का सम क्यों करना है। अच्छा एफ आई को तो बाद में भी कर लेंगे। चलो बोलो, 23 14 6 20, 20 और 31, 31 और 8, गिन फटाफट गिन, 23 44 44 50 61 80 80 80 80। मैंने बोला ज्यादा अगर 0 और 5 वाला ही आता है, 76 कहाँ से आया। चलो एक्स आई माइनस ए माइनस 30, फिर -20 -10 0 10 हाँ, और करना यू आई, ये हो जाएंगे बड़े बड़े नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या यू आई फाइंड करना है, कर ही लेते हैं। चलो यू आई इज इक्वल्स टू अपॉन एच, चलो यू आई डी आई अपॉन, अब देखो ये आपको एच कहाँ है, कितना डिस्टेंस है 10 10 का, तो एच तो हो जाएगा 10, डी आई कितना है यहाँ पे, तो -30 डिवाइड बाई 10, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, -2 -1 0। अब क्या फाइंड करना है, एफ आई यू आई, ठीक है। चलो कितना होगा, -18 2 11 जा -22, 1 into -21 0 14 10 कर देंगे प्लस, चलो कितना होगा ये 661, 61 -4 तो हो जाएंगे 57, उसमें से 57 में से 10 निकाला जाए तो 47 और 10 37, -37 करके देखो, करके देखो, मुंह मत देखो, करके देखो फटाफट, चलो जल्दी। राइट है सर, एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये कितना है, ये 40 प्लस -37 अपॉन 0 और 0 कैंसल, ओके, तो ये हो जाएगा 40 -36, 8 4 जा, वो तो पता ही है, तौण हो भी कितना होगा 2
93 83 हो, हाँ 283। चलो 283 डिवाइड बाय 8। चलो 8 3 जा 24, 4 हुआ कैरी, 8 5 जा 40, 3 हुआ कैरी, पॉइंट लगाएंगे और 3 जा 24, 6 लगा तो 7 जा 56, बचा 4 और 0 लगाया तो आया 5। हमें मीन मिल गया, क्या फाइंड करना है, किसको मोड़ू, सीएम को। ओके, मोड इज इक्वल्स टू F1 minus F0 upon F2 F1 F0 F2 H। ओके, अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिख दो किसकी, F1 F0 F2 L H। ओके, F1 बताओ। देखो F की जितनी सारी वैल्यू नहीं याद रहती है, F की वैल्यू हमेशा फ्रीक्वेंसी से मिलेगी, इसलिए उसका नाम रखा है F। कंफ्यूज मत होना, X में मत ढूंढने जाना, ठीक है। ओके, सबसे ज्यादा F1 क्या है, तो लिख देते हैं। अब 0 1 के ऊपर होता है, पहले आता है 2, उसके बाद आता है L कितना है, इसका लोअर लिमिट, और हाइट कितनी है, डिफरेंस। ओके, वैल्यू रख देते हैं, L कितना है, F1 राइट है। ओके, क्लियर। अब 35 को तो खुला ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ये कितना होगा, 2 अपॉन 46 माइनस माइनस प्लस कितना होगा, 35। ओके, इंटू 10, वापस इसको ऐसे ही छोड़ दो, प्लस 2 अपॉन 9, 4 बचे 5, 4 और 5, 35 से 40 तक जाएंगे तो 5 आएंगे, नहीं सॉरी 11। तो सोच मत बोल, अगर रॉन्ग है तो बोल सर नहीं आ रहा है, तो 3-4 बार गिन रही होगी। चलो, सीएम ने तो हाँ ही बोल दिया था, सर के भरोसे, सर करवाया तो ठीक, भले रॉन्ग करवाए चलेंगे, हम वही लिखेंगे। चलो, क्या आ रहा है, इसको डब्बे में डाल देते हैं। अब 11 से डिविजिबिलिटी का मस्त ट्रिक बताता हूँ। अगर कोई भी नंबर 11 के साथ डिविजिबल हो ना, जैसे यहाँ पे क्या है 35, लिख दो 35 और दोनों का प्लस कर दो, ठीक है, समझ में आया। जैसे 11 से आपको नहीं पता है कितना होता है, ये दोनों का कर दो 1 दोनों का प्लस कर दो, ठीक है। 11 से कभी भी डिविजिबिलिटी हो तो चेक कर लेना, इसका आंसर यही आने वाला है। देखो चेक कर लेते हैं, 1 1 जा 1 5 जा 5 1 3 जा 3 0 1 5 जा 1 3 जा 5 8 3 11 12 जा 11 12 जा 12 है 11, ये दोनों का खुला खुला लिख दो, 1 2 जा दोनों का प्लस करेंगे तो 132। तो ये कितना हो जाएगा, 385 प्लस 20 डिवाइड बाय 11, प्लस करेंगे तो कितना होगा 40 डिवाइड बाय 11, 11 3 जा 33, बचा 7, 6 जा 66 और 4 और 9 9 बचा, 0 लगाएंगे 88, 2 बचा 0 लगाएंगे 11 1 जा 2 बचा, नहीं वापस क्या बचेगा 9, 81 रिपीट होगा, ठीक है। तो इधर 2 लिख लो चाहिए तो, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। चलो, अब यहाँ पे ध्यान दो, उसमें ये भी बोला है, और क्या बोला उसमें क्वेश्चन में, और कुछ बोला है, कंपेयर करना है दोनों को। ओके,
अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मोड यानी इतने एज के जो पेशेंट है वो ज्यादा एडमिट हुए, 23 सबसे ज्यादा पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट, मतलब मोड यानी हमें क्या मिला, 36 एज वाले जो है वो क्या है, ज्यादा पेशेंट है, एडमिट हुए किस हॉस्पिटल में, ठीक है। और कहाँ गया, मीन यानी क्या होता है, एवरेज जो भी पेशेंट है उनकी एज कितनी है, लगभग इतनी आजू बाजू सेकेंड। चलो क्या फाइंड करना है, मॉडल फाइंड करना है जी, हम मोड फाइंड करना है, ओके। क्या मोड में तो कुछ फाइंड करना ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलो बता सीएम, इसमें से पहले क्या फाइंड करेंगे, एक्सआई, मीन नहीं फाइंड कर रहे, मोड। तो पहले क्या फाइंड करते थे जिसके ऊपर से सब मिल जाएगा, एल का एल, क्या फाइंड करेंगे पहले, F1 क्या होता है, कौन सा, 61, F0 उसके ऊपर वाला, F2 38, L लोअर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर 60, एंड H क्या है 20। सारे मिल गए, फार्मूला में रख देंगे। फार्मूला क्या था, मोड इज इक्वल्स टू, फार्मूला बोल चल, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ओके। चलो L कितना है, F1 कितना है 61, F0 52 इंटू 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस F2 38 और H कितना है 20। 60 प्लस ये तो 9 ही होगा, ये 122 माइनस कितना होगा 90। यार शिवम तू यार बोलता भी नहीं है। चलो क्लियर। अब 9 अपॉन कितना होगा, पक्का, अभी मिस्टेक बहुत करवा रहा। चलो ठीक है। अब 2 से कैंसिलेशन करें, 2 10 जा, 2 16 जा, 2 5 जा, 2 8 जा, ओके। 60 प्लस 9 मल्टीप्लाई कर दूं, 9 5 जा डायरेक्ट कर दूं, 45 अपॉन 8। अब क्या करूं, एलसीएम ले लूं, कितना होगा 8 6 जा 48 और एक 0 प्लस 45 अपॉन ओके। करो कितना होगा, 500 ने 25 115 पक्का। अपॉन अब डिवाइड करते हैं, 8 5 जा 48, 8 6 जा 48, बचा कितना 4, 5 को नीचे उतारेंगे, 5 जा 40 बचा 5, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 8 6 जा 48 बचा 2, 0 लगाएंगे, 2 जा 16 बचा 4, 0 लगाएंगे, 5 जा कितना है आंसर 65.6
मीन और मोड दोनों फाइंड करना है। पहले क्या फाइंड करें? मीन फाइंड कर ले। तो सबसे पहले तो एफ आई ये हमें मिला है यहाँ पे, क्या है ये एफ आई। अब इसका सम करना है हमें, कितना होगा? 4, अच्छा 7, ओके। चलो 7, 6, 13 और 2, 15 और 8, 15 और 8, 23 और 3, 26 और 30, 5 और 4, 9 और 12 और 2, 14 और 17 और 20, 200 हो रहा है। 200 रॉन्ग हो तो मार्क आएगा। सियाम एक्सआई कैसे फाइंड करते हैं? हाँ तो करके बता, पहले का कितना आएगा? देख यहाँ पे देख, पैसा करता है, दोनों का सम कितना होगा इतना बता। 2500, 500 अलग कर दे, 2000 अलग कर दे। 2000 का आधा 1000, 500 का आधा, हाँ तो 250 और 1000 कितना हुआ? 1250। इसमें हाँ पता बराबर। 500 का डिफरेंस है, 500 बढ़ाते जाओ, कितना होगा? एफ आई एक्स आई नहीं फाइंड कर सकते, बहुत बड़े नंबर है, तो क्या फाइंड करें? डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए कौन सा है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। किसी एक को एज्यूम कर ले, इसको ये मान लेते हमारा क्या है? ए है, ठीक है। अब एक्स आई क्या है? 1250 माइनस ए क्या है? 3250, कितना होगा? 2000। 250 से उड़ गया, 3 से 1 उड़ गया, 2 बचा, -2000। ये कितना होगा? ये तो बड़ा ही मुश्किल है, हमको नहीं पता। मैंने बोला था कितना डिफरेंस है, तो उधर भी 500 कर दो, कितना होगा? अरे ने कर रहा है, अरे ने। समझ में नहीं आया? प्लस करेंगे इसमें, 500 प्लस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 2000 माइनस, है ना, और ग्रेटर नंबर की साइन। अभी ये भी कैसा है? बहुत बड़ा नंबर है, क्या फाइंड करेंगे? यू आई इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन एच। सी हम एच क्या है बता देख। एच 500 है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो -2000 अपॉन 500 कितना आएगा? -4, 0 0 कैंसिल, 5 4 जा 20। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा ही यहाँ बोला ना, मारूंगा पकड़ के। -4 ये डिवाइड बाय 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 3 जा 15 और -3। ये कितना है कैसे? चल जल्दी बता। -2। ओके, अब एफ आई यू आई, चलो एफ आई यू आई करेंगे। एफ आई ये रहा, फुल 9 24 इंटू 4, 24 4 जा, रॉन्ग है,
96 और प्लस माइनस तो माइनस 96, 340 जा माइनस 120, 233 जा माइनस 60, 1 into 28, 0 into 30, 122 जा 216 जा 37 जा। ओके, अब इनका क्या कर देंगे, एडिशन कर दे, सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल्स टू, चलो यहाँ पे एडिशन कर रहा हूँ, देखो माइनस 96 माइनस 120 माइनस 66 माइनस 28 प्लस 22 प्लस 32 प्लस 21, माइनस माइनस तो कर प्लस 612 बराबर, और माइनस की साइन 0 प्लस 6 6 11, 1 कैरी और 1 1 2, और माइनस ये भी देख माइनस माइनस 66 प्लस 28 94, क्लियर। चलो अब ये तीनों का तो प्लस कर दो, 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 5 और 2 70, क्लियर। माइनस माइनस 216 प्लस 94, 310 और बड़े नंबर की साइन ग्रेटर, प्लस माइनस। अब बताओ, ऐसे नहीं आएगा, देखो मेरी बात सुनो, 10 को हटा दो, राउंड फिगर में से करो, 300 में से 75 गया तो 300 में 75 गया तो 225, अब 10 बचा था उसमें प्लस कर दो 235, कुछ नहीं, ऐसे करो, कितना होगा, ये होगा 10 में से 5 गया तो 5, अब इधर बचा कितना 0, 2 में से इसको देंगे तो 10 में से 7 गया तो 3 और 3 को कैंसिल करके 2, कितना आया 235। चलो फॉर्मूला हम पुट करेंगे, मीन फाइंड कर रहे हैं, क्या होता है x बार इज इक्वल्स टू, कौन सा फॉर्मूला है नाम बोल, हाँ स्टेप डेविएशन मेथड। चलो क्या आता है, a प्लस सिग्मा एफ आई एक्स यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ए क्या है 3250 प्लस माइनस 235 अपॉन 200 500, वेरी गुड, 0 और 0 कट, अब 3250 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, कितना होगा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 और प्लस माइनस माइनस और अपॉन में क्या है 2। ओके चलो अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर कितने बचेगा 6500 है ना, 3000 का डबल 6000, 250 का डबल 500, ठीक है, अपॉन बोलो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया तो 9 में से 7 गया तो 4 में से 1 गया तो 6 में से 1 गया तो अपॉन 2। आंसर कितना आएगा 2 2 जा 4, 6 जा 6 जा 2 जा, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, ये गड़बड़ लग रहा है मेरे को, सही है, सही है, अरे वाह, चलो ये हमारा क्या मिल गया मीन। अब हम क्या फाइंड करेंगे, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस क्या
Fi F1 F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 इंटू H। चलो वैल्यू यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। हम सबसे पहले बता किसकी ढूंढेंगे? F1 कौन सा है? इतने सारे टेबल बना दिया, अभी तो पता ही नहीं चल रहा कौन सा है ना। वही तो मारूंगा लिखने में, ध्यान देना इधर। बोल। देख मोड में हमें ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। कहाँ है 40? हाँ और 40। F1 क्या है? 40। F0 कितना है? 24। F2 कितना है? 33। L कितना है? 1500। H कितना है? H ये रहा, इधर फाइंड किया ना, मारूंगा पकड़ के। चलो वैल्यू पुट कर दे। L कितना था? 1500 प्लस 40 माइनस 24 अपॉन 2 इंटू 40 24 माइनस 33 मल्टीप्लाई बाय 500। इसको तो बाहर ऐसे ही रहने देते हैं। ये कितना होगा? 16। ये कितना होगा? 80 माइनस माइनस 33 प्लस 24 57 और बड़े की साइन। ओके अब इसको एज इट इज रहने देते। ये कितना होगा? 16 अपॉन 23। वेरी गुड। ठीक है, वो कितना है? अब 23 किसी के टेबल में आता है? सीएम किसके टेबल में आता है 23? और प्राइम नंबर है, किसी के भी नहीं आता है। ठीक है, अब C1 इसको क्या करें हम? अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा क्या? 1500 प्लस ओके जादू 16 फायदा तो 80 और 2 0 थे तो लगा दिए। ठीक है, चलो एलसीएम करेंगे। 23 इंटू 15 200 ना, बराबर है। यहाँ पे कर रहा हूँ 34500 माइनस 8000 प्लस है ना? प्लस है ना सीएम? तो माइनस क्यों बोल रहा है? बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं चला गया ये? चलो प्लस कर देंगे। 34,000 में 8,000 प्लस होंगे तो कितने? 42,500 अपॉन 23 बराबर बराबर है। चलो डिवाइड करेंगे 23 का टेबल। सीएम बोल। सर इधर 5 का टेबल नहीं आ रहा, 23 का पूछ रहे हो। बोलो 23 2 जा 46 तो 46 तो है नहीं, तो 1 जा 23। कितना बचेगा? 9 और ये 1। 5 को नीचे उतारेंगे। 23 3 जा 9 3 69 तो 23 इसको रफ कर। 23 7 जा 7 21 7 4 जा 14 और 16 8 जा करके देखते हैं। 24 और 8 2 जा 16 17 18 ये आएगा। 23 8 जा, ये गड़बड़ लग रहा है मेरे को। कितना बचेगा? 5 में से 4 गया तो अरे यार ये क्या कर रहा हूँ मैं। 1 1
ऐसा कुछ आ रहा, पहले ही ना बोल दे। बराबर है। अरे शाबाश, ये नकारात्मक सोचता रहता है पूरे दिन। 92 फाइजा 15 5 23 फाइजा कितना होगा 10 11 5 से नहीं होगा ना, 4 से होगा। 4 जा कितना 92, कितना बचा 18। अब इस एक और जीरो है, बस लास्ट जीरो। चल फटाफट देखो, 8 जा तो नहीं आता है, तो मतलब 7 जा आएगा, है ना। 21 7 2 जा 14 15 16 160। कब 7 जा 161। कौन है पॉइंट और जीरो 190। 8 जा 184। कितना बचा 6, जीरो लगाएंगे। 2 जा 46। कितना बचा 4 1। इसका आंसर कितना आया 1847.2। चलो एक्स आई फाइंड हो गया, सिग्मा एफ आई फाइंड हो गया, वो लोग समझ लेंगे इतना तो। चलो अब क्या फाइंड करेंगे। अब ये तो हमसे मल्टीप्लाई होगा नहीं, बड़े नंबर है, तो डी आई फाइंड करेंगे। डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। बताइए ये कौन सा है, वो रहा तो मेरे को भी दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, तो बीच में का ये 32.5। ओके क्लियर। चलो कितना होगा एक्स आई 17.5 माइनस 32.5। 5 कैंसल, 32 में से 17 क्या था 15। 15 और बढ़ेगी साइन, तो माइनस 15। अब कितने का गैप है, सब में इक्वल गैप है, तो बताओ कितना होगा। ओके एफ आई फाइंड करना है, चलो कर ही लेते हैं। यू आई इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन एच। ओके डी आई कितना है माइनस 15 अपॉन एच कितना है 5, तो डिवाइड बाय 5। 5 1 जा 5 3 जा, तो कितना है -3। इसका -10 अपॉन 5। 5 1 जा 5 2 जा 5 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है चलो अब तो एक ही मौका है, एफ आई यू आई। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा -9, 8 2 जा 9 1 जा 0 10 जा 1 3 जा 0 2 जा 3 0 जा 4 2 जा, कर दो प्लस, कर दो। तुमको बोल रहा हूँ तो वापस मेरे को बोल रहा, उड़ा दूंगा अभी। चलो यहाँ पे ध्यान, -16 -9 प्लस 3 प्लस 8। हाँ -25 -9 और ये दोनों माइनस माइनस प्लस -34 प्लस 11 माइनस। ओके कर लेना चाहिए था, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। चलो ओके क्या फाइंड करें, मीन फाइंड करें। मीन और मोड दोनों गिवन है ना, दोनों फाइंड करना है ना। ओके तो क्या ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए कितना है प्लस -23 और 35 और एच कितना है
5, 5 1 जा 5 7 जा, ठीक है ना। ओके, तो 32.5 माइनस 23/7। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा मैं इसको डिवाइड करते, दोनों पॉइंट वाले बाद में प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 32.5 और ये कितना आएगा, देखो 7 2 जा 3 जा 21, 2 बचा। अब पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 लगाएगा तो कितना होगा 20। अब 2 जा 14 बचा 6, 0 लगाएंगे 60, 8 जा 56 बचेगा 4, 0 लगाएंगे 7, 5 7 जा 35, बस बहुत हो गया। अब पॉइंट के पहले वाले को पॉइंट के पहले के साथ प्लस करना है, तो 32 + 3 35। अरे बाप रे, चलो हाँ माइनस है, बोलता ही नहीं है। चलो 32 माइनस 3, 2 माइनस 3 दिखता नहीं कि वापस मेरे से पूछ रहा है। 29.500 पॉइंट के बाद है और पॉइंट के बाद 285, कितना बचेगा 94512, तो ये हो जाएगा 22। अब क्या फाइंड करेंगे, अब बोर्ड फाइंड करेंगे, वैल्यू लिख लो पहले एक बार। चलो F1 क्या है, F1 10, F0 9, F2 3, L इसका लोअर लिमिट और H मोड फाइंड करें। चलो M इज इक्वल्स टू मोड इज इक्वल्स टू L प्लस वेरी गुड। ए कितना, L कितना है, F1 कितना है, कैलकुलेशन कर दो तो ये हो जाएगा 30 + 1/20 और माइनस 12/5। चलो 30 + 1/32, सॉरी 8 और 5। अब क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 30 + 5/8। क्या करूं शिवम, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 30 × 8, एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 8 3 जा 24 और एक 0 था लगा दिया, ठीक है, ये 8 है। चलो कितना होगा 245/8, 8 2 जा 8 3 जा 24, बचा कितना 5, पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे, 8 6 जा 48, 2 बचा 0 लगेगा 2 जा 16, 4 बचा और 0 वापिस क्या आएगा 6 है। ये तो मैं ऐसे कैसे आ रहा है, ये गलत है, गलत है। चलो अब देखो ये जबरा डिवीजन है, 2 4 5, अब किसे 8 से आता है, नहीं आता, 8 3 जा 24, क्यों इससे बहुत लोग कंफ्यूजन होती है, पता है। चलो चलो यहाँ पे ध्यान देखो, 24 8 पहले तो नहीं आएगा, तो 2 नंबर साथ में लेंगे, 8 3 जा 24,
ये आ गया 0, अब ये 0, अब देखो एक साथ 2 0 आ रहे है ना, तो एक ऊपर शिफ्ट होगा, एक यहाँ पे लग गया, अब 5 आएगा, 5 आएगा नहीं यार, तेरे को कुछ पता नहीं है, पॉइंट लगाएंगे और 0, अब 6 जा 48, 2 0 लगाएंगे, 2 जा 60, 4 बचेगा, 0 लगाएंगे, 5 जा 40, तो कितना है आंसर 30.625। चलो फिफ्थ वन में क्या करना है, बताने नहीं। फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा, ये डेटा का मोड फाइंड करना है सीओ। चलो क्या क्या चाहिए मोड में हमें, सबसे पहले क्या फाइंड करें, चलो पहले F1 फाइंड करना है, F1 कौन सा होगा, तो बहुत आवाज करते हो तुम लोग, F1 कौन सा है 18, F2 4 F0 होगा 4, हाँ F2 9, L 4000, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसकी लोअर लिमिट, H 1000 का डिफरेंस है, L हो गया, सब मिल गए, सेम फार्मूला बोल, क्या फाइंड कर, मीन का फार्मूला बोल, L into 0 2F1 minus F0 minus F2 bracket close H L क्या L here 4000 प्लस F1 18 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस 4 माइनस 9 और क्लियर। चलो 14/36 13, ओके, माइनस माइनस प्लस 9 + 4 13, 4000 प्लस 14 अपॉन 40, कैसे 49 माइनस 39 है ना, यही भूल करते हो, जल्दी जल्दी भूल नहीं करने का, 23 और मल्टीप्लाई कर दो, 23 तो कैसा है प्राइम नंबर है, 9 वो उसके टेबल में आता है, 9000 आता है, तो मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा 4000 प्लस 14000 अपॉन 23, एलसीएम लेंगे, 23 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो 46 इंटू 2 92 98 92,000 प्लस 14000 अपॉन 23, 23 को मैंने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, एलसीएम लूंगा, दोनों नीचे 23 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 23 4 जा 92 और 3 0 थे तो मैंने लगा दिए, प्लस 14000 अपॉन 23, प्लस करेंगे कितना होगा, 3 0 का 3 0 ही रहेगा प्लस करने पर, 4 + 2 1 + 9, अब क्या करें, चलो करो डिवाइड, थोड़ी तुम भी प्रैक्टिस करो और आंसर दो मेरे को, चल से हम फटाफट डिवीजन करते हैं, 106,000 डिवाइड बाय 23, अब 10 तो नहीं आता है, 3 नंबर लेंगे, 106 तो 5 जा नहीं होगा, 4 जा 23 4 जा 92 तो 4 जा 92, जिसमें 106 में से 92 गया तो कितना बचा, 8 और 6 14, बराबर है, और एक 0 क्या करेंगे नीचे, अब
23 6 जा 130, कितना बचा 2, एक जीरो को नीचे कैरी करेंगे, आएगा नहीं आएगा, तो एक जीरो लगाएंगे और दो नंबर को क्या करेंगे, अब 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 17 18, कितने जा 8 जा 184, कितना बचा 16, पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, अब 7 जा नहीं होगा, 7 जा 6 जा 138, कितना बचा आई थिंक 22, ओके, जीरो लगाएंगे, वापस 9 जा कितना आ रहा था 9 जा 207, कितना बचा 13, ओके, जीरो लगाएंगे, 13 के आजू बाजू कुछ आता है, 4 जा 5 जा कितना होता है 1 1, 5 जा 1 1, ओके। तो हमारा आंसर इसमें से लिख देते हैं हम 8.70 या तो 69, दोनों राइट। मीन तो फाइंड नहीं करना है ना, इसमें मीन तो फाइंड नहीं करना है ना, सिक्स वन में क्या करना है, उसमें भी खाली मोड ही है ना, नंबर ऑफ कार्स और फ्रीक्वेंसी 0 10 10 20 20 30 30 40, ओके, पहले क्या फाइंड करें, F1 क्या है 20, F0 12, F2 L 40, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की लोअर लिमिट, और H 10, फॉर्मूला क्या आएगा, M इज इक्वल्स टू L कितना है 40 प्लस F1 20 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 और इंटू 10, 40 प्लस कितना होगा 8, 40 माइनस 33 23, 40 माइनस 23 इंटू 10, 40 प्लस 8 अपॉन 17 और इंटू 10, कैंसलेशन होगा नहीं, 17 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, और ना ही प्राइम नंबर के टेबल में 8 और 10 आते हैं, ठीक है। अब क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 80 अपॉन, बोल 17 4 जा 68 और एक जीरो है उसके पीछे लगा देंगे, प्लस 80 अपॉन में 680 प्लस 80, चलो करो डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 760 डिवाइड बाय 17, 17 के टेबल में 76 आता है शिवम, तो किससे कम 4 जा 68, कितना बचा 8, जीरो को नीचे उतारेंगे 80 आता है, आता है कब आता है, तो 4 जा 60, कितना बचेगा देना भाई 6, कितना बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, अब 120 आता है, तो 17
17 7 190, बचा कितना 1, एक जीरो लगाएंगे, क्या छोटा नंबर है तो जीरो लगा के 2 जीरो लगाएंगे। अब फाइजा 85, कितना बचा 15, जीरो लगाएंगे, 150 आता है, 8 जा 132, पक्का है। अरे पाउच से बाहर करता है जो कि कोर्स हो गया अरे बाहर करता है जो अगर थोड़ा क्या सर कोर्स में जो मल्टीमीडिया बचा कितना, इतने नंबर बहुत हो गए। अब अरे उससे बाहर करता है तो What? अब इसको शिफ्ट कर दो और इसको शिफ्ट कर दो तो 44.7, पॉइंट शिफ्ट कर देने का।